So, concreteness is yet another important principle of effective communication, and it is also an important, component which you need to know and which you need to understand. अब concreteness का मतलब क्या है कि आप जो messages लिख रहे हैं या convey करना चाह रहे हैं, it should be concrete in its nature. अब इसका मतलब ये है कि आप जो भी लिख रहे हैं, एक तो वो clear हो, उसमें transparency हो, और फिर वो specific हो, definite और it should be vivid. ठीक है, it should be clear, it should not be general, it should not be vague, and it should not be obscure. उसमें किसी भी किस्म की obscurity नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का confusion नहीं होना चाहिए, इतना clear यानी इतना specific और to the point आप बात करें. Now, in order to achieve concreteness, there are certain ways, there are certain techniques which are very easy, and वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके मैसेजेस खुद ब खुद एक तो कॉन्क्रीट भी बनेंगे, साथ में कंप्लीट और कंसाइज भी बन जाएंगे. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये सारे 7 C's आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं. सो अगर आप एक के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो साथ साथ 2 और 3 तो 7 C's में से कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स या प्रिंसिपल्स खुद ब खुद ही आपकी राइटिंग में जो है ना वो एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएंगे. सो अगर आप अपने मैसेजेस को कॉन्क्रीट रख रहे हैं, स्पेसिफिक डेफिनेट रख रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको टू द पॉइंट या आप उसको कंसाइज भी रख रहे हैं. ठीक. सो जो तरीके हैं वो हैं कि first of all you need to be specific, you need to be definite, and you should be vivid. ठीक है, it should be clear, it shouldn't be vague, it shouldn't be general. आपने generalized expressions नहीं use करने. और इसी से connected दूसरा point है, और वो ये है that you should not use vague or generalized expressions. You should not use obscure expressions या फिर connotative expressions. You must always use denotations, and you must always avoid using connotations. अब connotations और denotations क्या है मैं ब्रीफली तो बता सकती हूँ, बट फॉर दैट यू नीड टू वेट फॉर अनदर वीडियो. लेकिन कॉनोटेशंस या कॉनोटेटिव एक्सप्रेशंस आपके वो वाले एक्सप्रेशंस है जिसमें आपकी सब्जेक्टिविटी रिफ्लेक्ट करे. लेट्स सपोज आपके इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, आपके मुहावरे, आपका सार्काज्म है, आपका टॉन्ट्स हैं, या फिर आपके जो है फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं, इसमें कोलोकेशंस भी आ जाते हैं टू सम एक्सटेंट. सो आपने कॉनेटिविटी यानी फिगरेटिव लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, तो आपने फिगरेटिव लैंग्वेज या फिगरेटिव वर्ड्स एक्सप्रेशंस को नहीं यूज करना, आपने लिटरल एक्सप्रेशंस को यूज करना है. सो there are certain guidelines to compose concrete and convincing and persuasive messages. You need to be, super specific about all the data that you're putting in. You need to use facts and figures. आप facts and figures use करेंगे तो आपके मैसेज में concreteness खुद ब खुद आएगी. अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप कोई भी एक बात लिखते हैं और उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, मैं किस पर्सपेक्टिव से देखूं वो मेरे फिर वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन होगा, कोई और उसे किस तरह से पढ़े, एक थर्ड पर्सन उसे किस तरह से देखे. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ट्रैक पे बात करें ताकि सबको पता हो कि इस मैसेज में ये चीज़ या ये बात कही गई है या ये बात रिफ्लेक्ट कर रही है. आप फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर नहीं उसमें लिखेंगे तो वो कोई भी बंदा किसी भी तरह से उसको परसीव कर सकता है. ठीक, एक तो ये बात का ख्याल रखना है. दूसरी बात, यू शुड स्टार्ट पुटिंग एक्शन इन योर वर्ब्स. दैट मीन्स एक तो आपने एक्शन वर्ब्स यूज करने हैं. दूसरी बात के आपने कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं, अदरवाइज हम एक्टिव वॉइस को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने अपने मैसेजेस को कॉन्क्रीट रखने के लिए. ऐसा नहीं मैं कह रही कि वी शुड नेवर यूज पैसिव वॉइस, बिकॉज पैसिव वॉइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेनेवर वी आर राइटिंग अ बैड न्यूज या अ शॉकिंग न्यूज. लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक्टिव वॉइस को यूज करते हैं. चूज विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स. अब इसमें आपके एक्शन वर्ड्स भी आ जाते हैं और इसमें आपकी एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी भी आ जाती है. आपके जो आपके एक तो एक्शन वर्ब्स हैं, एंड देन यू हैव एकेडमिक vocabulary. तो मैं ये नहीं कह रही कि आपने jargons यूज करना है. नो, नॉट एट ऑल. you're not supposed to use jargons unless necessary or required. लेकिन आपके पास एकेडमिक और अच्छी vocabulary का एक पूल आपके पास होना चाहिए और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. So use specific facts and figures. Use exact, precise statement or figure instead of generalized words. It makes your message more concrete and more solid in nature. ठीक है, आप again वही बात है, facts and figures use करेंगे तो आपकी बात complete लगेगी और कोई बंदा इसे किसी और perspective या नजरिए से नहीं देखेगा, उसी तरीके से उसी एंगल से उस चीज को व्यू करेगा जो आप बताना चाह रहे हैं. आपको एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देती हूँ वेग और जनरल मैसेजेस की और क्लियर और कॉन्क्रीट मैसेजेस की. अगर आप इसमें स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स यूज कर रहे हैं तो आपका मैसेज क्लियर और कॉन्क्रीट बनता है.
ठीक है. सो आपके पास यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल जो कि मुझे ज़्यादा रेलेवेंट लगती है. जैसे एक जनरल स्टेटमेंट है दैट ईस्टर्न यूरोप वाज मेकिंग प्रोग्रेस इन ऑब्टेनिंग इन्वेस्टमेंट्स, राइट? अब मेरे जैसे बंदा वो इसे किसी और नज़रिए से भी देख सकता है. कोई और बंदा इस स्टेटमेंट को, ये एक बहुत जनरल सी, एक बहुत जेनेरिक सी स्टेटमेंट है. एक जेनेरिक स्टेटमेंट हर बंदा अपनी तरह से सोचेगा. सो इसमें कोई क्लियर एविडेंस, कोई क्लियर डेटा, कोई क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है. सो इट्स अ वेरी जनरल मैसेज. ठीक है. अब वो कौन से उसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, किस टाइम की इन्वेस्टमेंट हो रही है, कौन से ज़माने की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक खत्ता है, कोई एरिया जिसकी बात हो रही है. ईस्टर्न यूरोप इज सो बिग. ठीक है. अब उसमें कौन सा कोई कोई इसमें चीज़ स्पेसिफाई नहीं हुई हुई. दैट मीन्स दिस मैसेज इज जनरल एंड टू सम एक्सटेंट इट्स ऑल्सो वेग. So in order to make it clear and concrete, you need to add little information to it. ठीक है. अब आप यहीं पे second example देख सकते हैं. In 1990, investments in Eastern Europe was about 13 million euros. Today, that figure has increased by 12%. So now you know the exact time, the date, right? The era, I mean, and then you also know an amount, एक proper figure भी given है. ठीक है. उसके अलावा वो कितना percent increase हुआ है, तो ये भी mentioned है. सो अब जो यहाँ मैसेज एक आपको जेनेरिक सा मैसेज लग रहा है, उसको मजीद कॉन्क्रीट या सॉलिडिफाई कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या डेटा इसमें गिवन है. सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इसी तरह से लिखें. आप इसको किसी भी तरीके से इसमें आप एविडेंस या एग्जांपल्स पुट कर सकते हैं. सो दिस इज जस्ट वन वे टू मेक योर राइटिंग और योर मैसेजेस मोर कॉन्क्रीट. अब एक और बात, हमने इसको मेरे ख्याल से हमने कर्टेसी में नहीं, लेकिन कंप्लीटनेस या देयर वाज अनदर वन दैट वी डिड, या कंसाइजनेस में मेरे ख्याल से, पर पिछले किसी हमने 7 C's में डिस्कस किया था कि वी शुड अवॉइड यूजिंग सच एडवर्ब्स जो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आपकी राइटिंग में लेके आए, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके पर्सनल आपके ओपिनियंस को, या फिर आपके पर्सनल जो आपकी उस वक्त स्टेट होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, आपके ओपिनियंस को रिफ्लेक्ट करता है. सो आपने एक बात याद रखना है कि कॉन्क्रीटनेस का ये मतलब भी है कि आपने सब्जेक्टिविटी लेके आनी नहीं है, ऑब्जेक्टिव रहना है. ठीक है. यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव रादर देन बीइंग सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिविटी में आप अपने पर्सनल ओपिनियंस का ख्याल या इजहार कर रहे होते हैं. सो वर्ड्स सच एज स्लाइटली, स्मॉल, highly, almost, several, a few, very, ये सारे वर्ड्स आपने फॉर्मल राइटिंग में हम यूजुअली प्रोफेशनल राइटिंग या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में अवॉइड करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि ये करते ही यूज़ नहीं है, क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज में ऑब्वियसली वी डू यूज़ इट, लेकिन या वी डू यूज़ सच वर्ड्स, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में इसको थोड़ा सा जो है वो मना किया है. सो वी शुड अवॉइड यूजिंग सच वर्ड्स. अब फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है, वी हैव ऑलमोस्ट रिफ्यूज प्लेसिंग योर ऑर्डर. यूजुअली अगर आप एक ईमेल के थ्रू बात कर रहे हैं तो इस तरह के ऑलमोस्ट या हाईली या इस तरह की चीज़ें हम नहीं यूज़ करते. हाँ, अगर आप एक इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं थ्रू एन इनफॉर्मल मोड, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप वगैरह, तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आपने कभी भी एक ब्रांड का एक वेबसाइट पे जाके कभी भी इस तरह से आपने यू नो अनसर्टेन वर्ड्स, अनसर्टेन एडवर्ब्स नहीं देखे होंगे. यूज डेनोटेशंस, अवॉइड कॉनोटेशंस. अब डेनोटेशंस हमेशा, यानी आपने लिटरल सेंस में ही बात करनी है, आपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यूज नहीं करने, आपने कॉनोटेटिव एक्सप्रेशंस यूज नहीं करने, क्योंकि अगेन वही बात है, जो मेरे लिए एक बात है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती. आपने किसी भी इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल या फिर उसे अपनी लैंग्वेज में नहीं यूज़ करना जो मुहावरतन यूज़ हो सके. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस एग्जाम्पल: द रिजल्ट्स दिस ईयर हैव बीन एक्सीलेंट एंड वी एक्सपेक्ट देम टू टच द माउंटेन्स इन द कमिंग ईयर. So, अब किसी के लिए to touch the mountains could be something different. For me, it is something different. So again, it is a connotative, expression, and it differs from person to person. It varies from person to person. Likewise, if I say, that, I forgot the example, but the example अब मुझे याद आ गई कि let's suppose if I say that he is the Einstein of this class. Now, Einstein could be someone, for somebody it could be a genius person, but someone, but Einstein genius नहीं होगा. ठीक है. So हमें इस तरह के connotative expressions avoid करने चाहिए अपनी communication में. All right, next up is putting action in your verbs, action in, action verbs in your writing. So हमेशा एक तो आपने action verbs use करना है.
Avoid using passive verbs या passive voice unless necessary, जहाँ पे आपने bad news या refusals की बात करनी है, deny करना है किसी चीज़ को, refuse करना है, या फिर कोई shocking आपने बात बतानी है, that's where we use passive voice. Otherwise we mostly use active statements या active voice. अगर मैं आपसे जैसे direct बोलूँ कि the students had the students held a contest, ठीक है. A contest was held by the students would rather be, uh, sounds more vague and it sounds more obscure. So it's very important that in order to be concise and in order to be specific and definite, we should use active statements. ठीक है. पैसिव वॉइस अगर आपने अगेन कोई शॉकिंग न्यूज़ हो, ब्लंट एक्यूजेशन हो, कोई रिफ्यूजल या डिनायल का कोई केस हो, तो उसमें हम यूजुअली पैसिव स्टेटमेंट्स यूज करते हैं. सो द चेकलिस्ट फॉर यू नो incorporating in concreteness in your writing is to be precise in using facts and figures, and you should always use active voice rather than using passive voice, and action verbs लेके आए, image building words लेके आए, and अपनी academic vocabulary को strong करें. और इसके साथ साथ आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि connotations को formal communication में आप नहीं यूज करते. अगर आप किसी को appreciate कर रहे हैं, आप किसी को congratulate कर रहे हैं, तो आप कभी भी उसमें कॉनिटेटिव एक्सप्रेशंस आपने कभी भी नहीं देखे होंगे. कोई अगर आप गम का इजहार कर रहे हैं, तो आप फॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी भी उसके लिए कॉनिटेटिव एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं करेंगे. लेकिन ये दिस इज़ जस्ट लिमिटेड ओनली टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. और इनफॉर्मल तो आप जो मर्जी करें, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग denotative expressions rather than using connotative expressions. So that's all for concreteness. And बाकी जो थोड़े से और हमारे पास 7 चीज रह गए हैं, उनको आप दूसरी वीडियोस में देखेंगे. थैंक यू.